Hello student, my name is Payal Jyoti and today I am going to teach you about the topic of memory. This is also a cognitive process. Now we will see definition of memory. In the world of psychology, it is the ability or power of our mind to store the past experience of learning and utilizing them at a later stage as known as memory. जो साइकोलॉजी में अगर मेमोरी को देखा गया है कि ये एक एबिलिटी और पावर होता है हमारे माइंड का जो स्टोर करके रखती है आपकी मेमोरीज को, जो भी आपने लर्न किया हुआ होता है या जो भी चीज़ें आपने याद की है वो सारी चीज़ें स्टोर करने का काम करती है। एंड जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे क्या करते हो, फिर से रिकॉल करते हो। दिस इज मेमोरी। मेमोरी कंसिस्टिंग इन रिमेंबरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली बीन लर्न। आपने जो भी चीज़ें प्रीवियस में लर्न किया है, याद करके रखा है, तो ज़रूरत पड़ने पर वो क्या होती है, हम उसे फिर से याद कर सकते हैं या दोहरा सकते हैं। ये कहलाता है मेमोरी। Meaning of memory. Memory is the mental process of encoding, storing, and retrieving information. It allows us to retain past experiences, knowledge, and skills shaping our identity and learning. मेमोरी इज द मेंटल प्रोसेस। ये एक मेंटल प्रोसेस होती है जिसमें हम एनकोडिंग करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और जो भी स्टोर किया हुआ है उसे फिर से वापस याद करना रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन कहलाती है। इट अलाउज अस टू रिटेन पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल शेपिंग अवर आइडेंटिटी एंड लर्निंग। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को याद दिलाती है, साथ में नॉलेज को भी याद दिलाती है, और जो आपकी स्किल्स होती है उसे इम्प्रूव करती है। एंड आइडेंटिटी एंड लर्निंग, जो भी आपकी आइडेंटिटी है या कुछ नया लर्न करना है उसमें भी आपको हेल्प करती है। इनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग सेंसरी इनपुट इनटू अ स्टोरेबल फॉर्मेट। अगर आपके सेंसरी के थ्रू आपने कोई भी चीज़ें जैसे महसूस करना, देखना, ये सारी चीज़ें आपने देखा तो ये स्टोरेबल फॉर्मेट में स्टोर करती है। स्टोरेज का काम होता है मेंटेनिंग इनकोडेड इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। ये मेंटेन करके रखती है जो भी इंफॉर्मेशन है कुछ टाइम के लिए। रिट्राइवल, असेसिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर्ड है उसे वो फिर से याद दिलाने का काम करती है जब आपको ज़रूरत होती है। Next, types of memory. Three types of memory: sensory memory, short term memory, and long term memory. Sensory memory briefly holds sensory information from the environment like sight, sound, and smells for just a few seconds. ये जो memory होती है ये जो है कुछ टाइम के लिए क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है। ये हम इन्वायरमेंट के थ्रू लेते हैं, जैसे कि आपने देखना, सुनना, स्मेल लेना, तो ये कुछ सेकेंड्स के लिए आपके अंदर होती है, जैसे हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये स्मॉल अमाउंट इंफॉर्मेशन गेन करती है अबाउट 7 टाइम्स फॉर अराउंड 20 to 30 सेकेंड। ये 20 से 30 सेकेंड के लिए ही रहती है अनलेस एक्टिवली रिहर्सल्स। अगर आपने इसे फिर से रिहर्सल में लाया है तो ये चीज़ें आपको याद रह सकती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इसका जो टाइम होता है अनलिमिटेड होता है, ये लंबे समय तक आपको याद रहती है, जैसे कि फ्रॉम आवर्स टू अ लाइफ टाइम। आप आवर्स में भी रह सकती है और लाइफ टाइम में भी रह सकती है। नेचर ऑफ मेमोरी, एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स लर्निंग, रिटेंशन एंड रिकॉल। मेमोरी जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, नॉट अ पैसिव। अगर आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे लर्निंग में, जितनी चीज़ें आप रिकॉल करते रहोगे, जितनी चीज़ें आप याद में रखोगे, दोबारा याद करने की एक कोशिश करते रहोगे, तो ये एक प्रकार से क्या है, एक्टिव प्रोसेस है मेमोरी। क्या कंस्ट्रक्टिव मेमोरी कैन बी इन्फ्लुएंस बाय परसेप्शन एंड इमोशंस। ये जो हमारी स्मृति, परसेप्शन और इमोशन से क्या होते रहती है, प्रभावित होते रहती है। हम जैसा भी फील करते हैं ये वैसे ही याद रखती है। सेलेक्टिव, वी रिमेंबर व्हाट वी अटेंड टू एंड फाइंड मीनिंगफुल। हम वही चीज़ें याद रखते हैं जिन पर हमारा हमेशा क्या होता है, अटेंशन होता है, और जो हमारे लिए क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। नेक्स्ट है डायनेमिक मेमोरी, इवॉल्व्स विद एज, एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट। मेमोरी समय के साथ क्या होती है, चेंज होते रहती है, लाइक एक्सपीरियंस से, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है। ये क्या होती है, स्टेबल नहीं होती है। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, देर आर टू फैक्टर्स। फर्स्ट इंटरनल, second external. So firstly internal factors, ability to retain, depend on how strong the memory traces are in the brain. ये आपके ब्रेन पे डिपेंड होता है कि आप कितने स्ट्रांगली तरीके से मेमोरी ट्रेस करके रखते हो। इन्फ्लुएंस बाय पास्ट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग कैपेसिटीज, आपकी लर्निंग
सिटीज पे और पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू क्या होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है आपकी मेमोरी। नेक्स्ट, गुड हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटली वेलबींग होगी तो आपकी जो मेमोरी होगी वो बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। इलनेस और फटीग कैन रिड्यूस रिटेंशन, अगर आप बहुत थके हुए हो या फिर अस्वस्थ हो तो याद करने की जो चीज़ें होगी वो रिड्यूस होने लगेगी। एज एंड मैच्योरिटी, यंग लर्नर्स ऑफन रिटेन बेटर देन ओल्डर इंडिविजुअल, जो यंग लर्नर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद करके रख सकते हैं एज कंपेरिजन ओल्ड ओल्डर एज वाले पीपल्स के। वेरी यंगर चिल्ड्रन में स्ट्रगल विथ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, वेरी यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से स्ट्रगल कर पाते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उन सबके लिए। विल टू रिमेंबर, अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और डिजायर टू रिमेंबर इम्प्रूव रिटेंशन, अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांगली इंटेंशन है आपका उस चीज़ में पढ़ने में या बहुत इच्छाएं हैं उस चीज़ को पढ़ने में तो आपका जो रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। इंटेलिजेंसी, हायर इंटेलिजेंसी ऑफन लीड टू बेटर मेमोरी परफॉर्मेंस, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, अच्छा पढ़ने में होता है तो उसकी जो मेमोरी परफॉर्मेंस क्या होती है, अच्छी होती है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लर्निंग, फास्टर लर्नर टेंड्स टू रिटेन बेटर स्पेशली विथ मीनिंगफुल कंटेंट। देखो कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ने की उनकी हैबिट होती है, मतलब उन्हें बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो ऐसे लोगों को याद करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है और वो स्पेशली वो लोग मीनिंगफुल कंटेंट में याद कर लेते हैं। इंटरेस्ट एंड अटेंशन, फोकस अटेंशन एंड जेन्युइन इंटरेस्ट हेल्प इन कोड एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन, अगर आप बहुत अटेंशनली फोकस्ड करते हो और कोई जेन्युइन आपको इंटरेस्ट है तो ये सब चीज़ें आपको इनकोड करने में, कुछ चीज़ें याद करने में और उससे रिटेन इन्फॉर्मेशन मतलब उसको स्टोर करके रखने में, उसको फिर से वापस याद करने में आपको हेल्प करती है। ओवर लर्निंग, प्रैक्टिसिंग बियॉन्ड मास्टरी स्ट्रेंथ मेमोरी ट्रेसेस, अगर आप ओवर लर्निंग का मतलब ही होता है कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस में करते हो, बार बार रिपीटेशन में पढ़ते हो तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में ट्रेस हो जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी। मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, मीनिंगफुल कंटेंट इज ईजियर टू रिमेंबर देन रैंडम और एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप मीनिंगफुल कंटेंट कुछ चीज़ें याद करते हो तो वो चीज़ें आपके इसमें बहुत अच्छे से हो सकती है। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आपको अपने फ़ोन नंबर अच्छे से याद होता है और आपके घर का एड्रेस आपको अच्छे से याद होता है, तो ये एक मीनिंगफुल मटेरियल होता है। स्लीप और रेस्ट, रेस्ट आफ्टर लर्निंग हेल्प्स कंसोलिडेट मेमोरी एंड इम्प्रूव रिकॉल, अगर आप लर्निंग के बाद थोड़ा रेस्ट लेते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्या हो सकती है, याद रह सकती है। जैसे अगर आपने रात में पढ़ाई कर ली और सो गए, सुबह उठ के उससे क्या कर रहे हो, रिकॉल करो, तो ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में अच्छे से बैठ जाएगी। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सटर्नल और एक्सटेंशन फैक्टर भी से हम बोलते हैं। इन्वायरमेंटल, क्वाइट वेल लिट एंड ऑर्गेनाइज स्पेस एनहेंस कंसंट्रेशन, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, रोशनी अच्छी है और प्रॉपर जो प्लेस है वहाँ पर अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका जो ध्यान होता है वो बहुत अच्छे से लगता है, उसमें कंसंट्रेशन अच्छा होता है, जैसे कि लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ाई करते हो तो। टीचिंग मेथड्स, यूज ऑफ विजुअल्स, रिपीटेशन एंड एक्टिव एंगेजमेंट इम्प्रूव मेमोरी, अगर आप विजुअल यूज करते हो या बार बार रिपीटेशन में पढ़ाई करते हो या फिर एक्टिव एंगेजमेंट जैसे कि आपने कोई ग्रुप डिस्कशन किया हो तो इससे आपको सीखने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आपने क्विज के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रही हो तो उसकी वजह से आपको क्या मिल सकता है, ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है। लर्निंग टूल्स का भी अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है, जैसे कि मैनेमोनिक्स याद रखने के लिए एक शब्द होते हैं, जैसे आपने कुछ ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख लिया है। एसोसिएशन, आपने जैसे कुछ पिक्चर्स के थ्रू याद रखना चाहते हो। एंड मल्टी सेंसरी टेक्निक्स, आप टेक्निक्स यूज़ करते हो। एड मेमोराइजेशन, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि विबग्योर से आप याद रख सकते हो, ये एक टेक्निक होती है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। So we are going about theory of memory, memory process theory. This theory explain that memory is a process made up of three main steps. जो theory है वो explain की है और इसमें इस process में तीन main steps है जिसमें encoding, storage and retrieval. मैंने आपसे पहले भी बता चुका है encoding, storage and retrieval क्या होता है. So encoding, this is the first step where we taken in the information through our senses like hearing, सीइंग, टचिंग, ये पहला स्टेप होता है जो कि इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं सीइंग, हियरिंग और
टचिंग के थ्रू। The brain changes these information into a form it can store, like turning sound into mental images or word. जो हमारा ब्रेन होता है वो चेंज करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, और ये टर्निंग साउंड इनटू मेंटल इमेज और वर्ड्स, अगर आपने जो साउंड सुना है उसको टर्न करने में काम करेगा, एक मेंटल इमेज बनाएगा। सेकंड, स्टोरेज। आफ्टर इनकोडिंग द ब्रेन स्टोर द इंफॉर्मेशन। अगर आपने इनकोडिंग कर लिया है, जैसे आपने कि सीइंग, हियरिंग, टचिंग ये सब चीज़ हो चुकी है, उसके बाद आपका ब्रेन जो है स्टोर करता है इस इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन में। दिस कैन बी फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये कुछ समय के लिए भी कर सकता है, लाइक रिमेम्बरिंग अ फोन नंबर, और लॉन्ग टाइम के लिए भी कर सकता है, लाइक रिमेम्बरिंग योर स्कूल डेज। रिट्राइवल, व्हेन वी नीड द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन आवर ब्रेन ब्राइट इट बैक। अगर आपको कोई नीड होती है किसी इंफॉर्मेशन की, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, तो वो वापस से याद करने का काम कौन करता है? आपकी मेमोरी या ब्रेन। दिस इज हाउ वी रिमेंबर आंसर ड्यूरिंग एग्जाम्स और रिकॉल समवन नेम्स। ये कैसे काम करेगा एग्जाम टाइम पे? उस चीज को याद करना या किसी के नेम को याद करना। नाउ नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। This is a processing theory. This theory compare the human mind to a computer system. इसे computer system के कंपैरिजन किया है ह्यूमन माइंड को। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इन स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप काम करता है। इसमें 3 स्टेजेस बताई गई है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये हमने टाइप्स में भी देखा था मेमोरी के। सेंसरी मेमोरी टेक्स इन अ रॉ डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये रॉ डेटा कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, लाइक साइट, साउंड, स्मेल्स, वेरी ब्रीफ, लास्ट ओनली अ फ्यू सेकंड। ये थोड़े ही समय के लिए करता है, कुछ सेकंड्स के लिए। इफ वी पे अटेंशन द इंफॉर्मेशन मूव द नेक्स्ट स्टेज। अगर आपने बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान लगाया है तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट स्टेज में भी क्या होती है? मूव हो सकती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। ये 20 से 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखता है, और इसकी कैपेसिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, लाइक 7 आइटम्स को ही ये क्या करता है? कैपेसिटी में लेता है। रिपीटेशन एंड रिहर्सल हेल्प कीप इट लॉन्गर। अगर आपने बार बार रिपीटेशन किया, रिहर्सल किया, तो ये हेल्प करता है उसे आगे लंबे समय तक याद रखने में। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर आवर्स, डेज और इवन अ लाइफ टाइम। ये आपको आवर्स के लिए भी याद रख सकता है, डेज भी याद रख सकता है, और इवन अ लाइफ टाइम तक ये याद रख सकता है। हैज़ अनलिमिटेड कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी वो अनलिमिटेड होती है। इंफॉर्मेशन हियर कैन बी फैक्ट, सिमेंटिक, एक्सपीरियंस, एपिसोडिक और स्किल्स प्रोसीजर। जो सेमेंटिक होता है वो हमारे इंफॉर्मेशंस को याद रखता है, जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम वाटर को H2O केमिकल नेम से बोलते हैं। एपिसोडिक जो है हमारे एक्सपीरियंस को याद रखता है, जैसे कि कुछ भी आपके साथ इंसिडेंट हुए हैं, ये सब चीज़ों को याद रखता है। और स्किल्स या प्रोसीजर की बात करें तो ये जो स्किल्स है या हमारी जो हैबिट्स होती है, उन सब चीज़ों को याद करता है। जैसे कि आपको स्केचिंग या स्कीन के लिए कोई रूटीन बनाना हो, तो ये सब चीज़ें कौन हेल्प करता है? आपका स्किल्स, आपकी जो खुद की स्किल्स होती है। सो देयर आर टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग: level, description and example. Level: shallow processing, intermediate processing and deep processing. So this is description. Shallow processing focuses on surface features like appearance or sound. जो भी surface की informations को process करने का काम होता है, जैसे कि जो भी words है उसकी उसका जो भी shape है, या जो words है उसकी उसका sound पर ध्यान देना। और अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो सिर्फ यह देखना, केवल कोई शब्द मतलब कि कैपिटल लेटर तो नहीं है इस सेंटेंस में, ये होता है सोलो प्रोसेसिंग। इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग क्या होती है? इन्वॉल्व फोनिक और साउंड बेस्ड एनालिसिस। इसमें हम वर्ड्स और उसका साउंड का क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। ये फोनेटिक क्या होता है? एनालिसिस होता है। चेकिंग इफ अ वर्ड रिदम विद अनदर, इसमें हम यह चेक करते हैं कि कोई शब्द दूसरे शब्द से रिदम करता है या नहीं करता है। इसमें डीप प्रोसेसिंग लेवल क्या होता है? इन्वॉल्व सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग। इसमें जो वर्ड्स है या उसका जो मीनिंग होता है उसमें हम ध्यान देते हैं कि सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग शामिल होती है इसमें। जैसे थिंकिंग अबाउट हाउ वो वर्ड फिट इनटू द सेंटेंस, यह सोचना कि वह शब्द किसी वाक्य से कैसे फिट कर सकता है। Then level of processing theory, repeated
recitation. Reading and then recitating aloud help fix information more strongly. Active recall is more effectively than passive reading. अगर हम किसी भी रीड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें रीड कर रहे हैं, उसे हम लाउडली रीड करते हैं तो ये हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फिक्स हो जाती है और ये मोर स्ट्रांगली होती है. एक्टिव रिकॉल इज मोर इफेक्टिव देन पेसिव रीडिंग. अगर आप एक्टिवली रिकॉल करते हो, मतलब बार बार दोहराते हो, तो वो चीज़ें आपकी मेमोरी में क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है. Read a definition while twice then trying saying it without looking. अगर आप definition को 2 बार पढ़ते हो, 2 बार दोहराते हो और उसे बिना बुक देखे बोलते हो, तो आपको ऐसी चीजें करने से याद हो जाता है. Whole versus part method. Whole method learn the entire material at once, better for long term memory. Part method break content into smaller section, useful for beginner और children. जो होल मेथड होती है उसमें आपको लर्न करना होता है एक पोएम को, और ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, पर इसे आपको बार बार एंटायर बार बार उसे क्या करना होता है, लर्न करना होता है. पार्ट मेथड, उसे हमें ब्रेक कर करके थोड़े थोड़े टुकड़ों में याद करना होता है. ये यूजफुल होता है बिगिनर्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए. एडल्ट में बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग अ फुल पोएम रिपीटेडली. एडल्ट के लिए बेनिफिट तब होगा वो जो रीडिंग करेगा पोएम को, लेकिन रिपीटेडली करेगा. वाइल चिल्ड्रन में लर्न बेटर इन चंक्स. जो चिल्ड्रन है उनके लिए क्या बेटर होगा कि वो टुकड़ों में याद करेंगे. स्पेस्ड वर्सेस अनस्पेस्ड मेथड. स्पेस्ड लर्निंग क्या होगी, स्पेस्ड लर्निंग सेशन ओवर टाइम लीड टू ड्यूरेबल memory. Unspaced learning cramming in one sitting may help short term recall but not लॉन्ग टर्म रिटेंशन. स्पेस लर्निंग में क्या होगा कि अगर आप लर्निंग को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो वो आपके ड्यूरेबल मेमोरी में सेट हो जाएगा. अनस्पेस लर्निंग में अगर आप उसको एक ही टाइम पे बैठ जाते हो और कोई रिकॉल नहीं करते हो तो ये आपके लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाएगा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाएगा. स्टडिंग अ टॉपिक डेली फॉर अ वीक इज बेटर देन क्रैमिंग इन नोट. अगर आप थोड़े थोड़े समय के लिए, मतलब कि हर वीक में पढ़ाई करते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से याद होगी, ना कि आप एक ही दिन में सब कुछ पढ़ते हो तो याद होगी. Then logical versus rote memorization. Logical memory, understanding the meaning and context more effective. Rote memory, memorizing without understanding less durable. देखो इसमें ये बताया है कि लॉजिकली आप कुछ ही चीज़ को याद करते हो, मीनिंगफुल और कॉन्टेक्स्ट लेकर अगर आप उस चीज़ को समझ कर याद करते हो तो आपके लिए मोर इफेक्टिव होता है. अगर मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो और बिना सोचे समझे पढ़ते हो तो वो लेस ड्यूरेबल होता है. Learning a psychological concept by linking it to real life example versus just repeating the definition. साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में डॉग का एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ये बताया था, उसे हमने सोच समझ कर या वो उसे अंडरस्टैंडिंग समझा कर वो चीज़ें लर्न कराई तो वो लर्न हो गया. तो आप रट्टा मार के किसी चीज़ को पढ़ते हो तो वो आपको नहीं याद होती, वो लेस ड्यूरेबल हो जाती है. इंटेंशन टू रिमेंबर. हैविंग अ क्लियर गोल टू रिमेंबर इम्प्रूव रिटेंशन. अगर आपने क्लियर गोल बना के रखा है तो आपको इजीली क्या हो जाता है, वो रिमेंबर होता है, याद होता है और वो इम्प्रूव होता है, उससे क्या, रिटेंशन. इफ यू प्लान टू टीच अ टॉपिक लेटर यूल रिमेंबर इट बेटर. देखो एग्जाम्पल में भी बताया है कि अगर आपने आपके फ्रेंड्स को कल आपको एक टॉपिक समझाना है तो आप पहले खुद समझोगे तब जाके क्या करोगे, उसे समझाओगे. तो आपका एक क्लियर गोल है. तो ये थी theories of memory. Thank you so much. I hope you were able to understand the topic clearly. Thank you.